Hi guys, welcome to MBA entrance preparation for the year 2025 and 26. Right from CAT to CET preparation we'll be discussing in this video. So complete timeline, resources and how to strategize your preparation we'll be discussing this video April onwards. जितने लोग अप्रैल से पढ़ाई चालू कर रहे हो, so those who are working professional या ग्रेजुएशन जस्ट खत्म किया हुआ है या ग्रेड्स में हो, कैट की एंड नॉन कैट एग्जाम की प्रिपरेशन चालू कर रहे हो अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो हाउ टू प्रिपेयर विल बी डिस्कसिंग. ठीक है, सो कैट हो गया, सीमैट हो गया, एनमैट, सीईटी, स्नैप हो गया, जैट का एग्जाम हो गया. सो ऑलमोस्ट 7 to 8 प्लस एंट्रेंसेस हैं. उसमें से कौन कौन से एग्जाम लिखने चाहिए, कौन से एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये थंबनेल है, जाके देख लेना. मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने बात किया है कौन से एग्जाम हर एमबीए एस्पिरेंट को लिखने चाहिए और उसके डिफिकल्टी लेवल क्या है. ठीक है, तो 25 एंड 26 वाले कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन आपने चालू कर दी है और प्रिपरेशन कैसे चल रही है. व्हाट आर द कॉलेजेस यू आर टारगेटिंग और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हो, ये दो चीज़ तो मुझे कमेंट में बताओ. ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी कॉलेज आप टारगेट करो उसका कलर प्रिंट आउट निकालो, स्टिक ऑन द नोटिस बोर्ड जहाँ पे स्टडी करते हो आप, स्टडी टेबल के सामने होना चाहिए. मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट आएगा पढ़ाई करने को लेकर. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ये वीडियो शेयर कर देना हर किसी को, सो दैट एवरीवन शुड गेट टू नो कि कैसे प्रिपेयर करना है अप्रैल से. अगर अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हो तो हाउ टू स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मेनूवर एमबीए कैट टू सीटी, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो. अब वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द टाइमलाइन. अप्रैल मंथ चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आपका कैट का एग्जाम है. तो 7 to 8 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली फॉर योर प्रिपरेशन, रफली 200 प्लस डेज. ठीक है, मैंने रिसेंटली एक 250 डेज वाला भी वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो जाके देख लेना अगर टाइम मिलता है आपको, तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कंप्लीट सिलेबस से लेकर के इंपॉर्टेंट वेटेज, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो अपने पास 7-8 महीने का टाइम है फॉर दी कैट. उसके बाद सिर्फ कैट थोड़ी लिखेंगे अपन एनमैट भी लिखेंगे, अपन स्नैप भी लिखेंगे फॉर सिम्बायोसिस, सीमैट भी लिखेंगे, सीईटी भी लिखेंगे. 5 एग्जाम तो मैंने बोला है सबको लिखने के लिए. ठीक है, सो जितने लोग ने पढ़ाई चालू नहीं किया हुआ है, वी हैव लॉन्च मैराथन बैच अप्रैल ऑनवर्ड्स. तो स्क्रीन पे मैंने सारे नंबर दिए हुए हैं. मुंबई एंड पुणे यू कैन विजिट फॉर दी क्लासरूम बैचेस. सो दोज हु आर नियर टू पुणे यू कैन विजिट आवर पुणे डेक्कन सेंटर, अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप नियर योर डेक्कन मेट्रो स्टेशन. एंड इफ यू आर इन मुंबई सो यू कैन विजिट आवर थाने, दादर, वसई एंड बोरीवली सेंटर, सेंट्रल वेस्टर्न Harbour आप कहीं पे भी, you can visit our classroom center. Our counselor will be there to guide you with regards to the preparation and the batches. और अगर आप मुंबई पुणे बेस्ट नहीं हो तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए you can visit our website menuredu.com and from there you can join the live batches. और to join the live batches menuredu.com official website पे आ जाओ. Go to the courses, MBA entrance, all MBA exams. If you're planning to write multiple exams, then click on all MBA exams. If you're planning to write only CET, only CAT and MAT snap, so you can go to that particular exam. So all MBA exam में live batches में आ जाओ. So this is what the marathon batch is ongoing. CAT plus CET, this is what the batch, and CET plus other examination. So CAT plus CET के लिए you can join this batch directly from the website. Immediately you will join the batch and you can start your preparation. All the access you will be getting immediately. Okay. Likewise CET plus other examination and आपके self study courses. तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. ऑलराइट, सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी रिसोर्सेज. क्या क्या रिसोर्सेज अपने पास होनी चाहिए. एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन फॉलो द सेम टाइम टेबल. ठीक है, सेम चीज़ आपके मैराथन बैच में भी वी विल बी कवरिंग. देखो, रिसोर्सेज में यू शुड हैव अ स्टडी मटेरियल, आपके स्टडी मटेरियल राइट फ्रॉम द सीईटी स्टडी मटेरियल और आपके कैट लेवल के स्टडी मटेरियल एंड द हैंडआउट्स. ठीक है, उसके बाद आपके लेक्चर्स, क्लासरूम एंड लाइव लेक्चर जो आप अटेंड करोगे. ठीक है, followed by your video lectures. तो video lectures is important before you come for any class. मेन्यूअर का preparation step is what? Before you come for any class, recorded videos देख के आना है, फिर lecture attend करना है, फिर practice करना है, फिर test लिखना है and फिर doubt. Okay? And then revision analysis वगैरह करनी है अपने को. Video lecture का access, topic test, sectional test. Sectional test एक बार section पूरा cover हो जाएगा, then we can go for the sectional test. Very important mentorship. सो लाइव लेक्चर या क्लासरूम में आप हो, आई कीप मीटिंग यू पीपल. और जो भी आपके डाउट क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू दी कॉलेज, कट ऑफ, कौन से एग्जाम लिखने चाहिए, कॉलेज सही है कि नहीं, सबसे बड़ा डाउट तो ये था सर ये वाला कॉलेज जाऊँ कि नहीं जाऊँ. ये सारी चीज़ों को लेके आई विल बी देयर टू गाइड यू. स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग पूरे साल भर मेरे वीडियोस आते रहेंगे, राइट फ्रॉम दी कैट एंड मैट स्नैप, फिर जैट को लेकर के सीईटी सी मैट को लेकर. तो सारे एग्जाम्स को लेकर यू विल बी गेटिंग द स्ट्रैटेजी प्लानिंग. शॉर्टकट वर्कशॉप विल बी देयर एंड कॉलेज एडमिशन GDPI प्रोग्राम. ठीक है, तो GDPI अपना रिजल्ट आने के बाद विल बी गोइंग फॉर द GDPI. तो मेक श्योर शुड हैव दिस स्टडी मटेरियल. ये आपका सेट ऑफ बुक है विच यू विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन. और यार एक चीज़ और करनी है आपको, वर्ड पावर मेड इजी.
ये बुक अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी 100 रुपये की, 100-150 की। ये बुक करना है 2 बार। कैट निकालना है ना, सीटी निकालना है ना, सीमैट निकालना है, एनमैट स्नैप निकालना है, तो ये करना पड़ेगा। सबसे टफ वो कैब आपको एनमैट में मिलेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जक्सटापोज, उसका मीनिंग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ये मुझे एनमैट में आया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइमलाइन एंड द प्रिपरेशन। तो अपने पास अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई एंड जून, 3 महीने के टाइम हम क्या क्या करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट इट। बेसिक मैथ्स में क्या, स्पीड मैथ्स हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, बेसिक कैलकुलेशन। सो देयर आर द स्टूडेंट जिनको बेसिक कैलकुलेशन तक नहीं आता है यार। कैट निकालने अगर है अपने को तो बेसिक पे तो काम करना पड़ेगा ना। इसलिए आपके मेन्यूअर के जो कुछ सेशन इनिशियल होते हैं वो बेसिक होते हैं, ताकि आपका एटलीस्ट बेसिक चीज़ें क्लियर हो यार। फिर हम एटलीस्ट जब परसेंटेज के अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करें या प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के, तो क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। तो और उसके बाद अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, जून तक कोशिश करेंगे अरिथमेटिक और अलजेब्रा पूरा खत्म करने का फटाफट, ओके। इंग्लिश में ग्रामर एंड वोकैब के लिए मैंने वर्ड पावर मेडिजी बता दिया, और वर्ड पावर मेडिजी का पूरा वीडियो मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे भी अवेलेबल है, तो बुक तो करनी है प्लस वीडियोस, ठीक है। आरसी की प्रैक्टिस मिनिमम 2 से 3 आरसी की प्रैक्टिस अभी से चालू कर दो, एंड ग्रेजुअली आई विल गाइड यू कि और नंबर ऑफ आरसी बढ़ाने कितने हैं, बट स्टार्ट 2-3 आरसी से करो। बुक में आरसी है आपके डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स है, ठीक है। लॉजिक में ट्रेडिशनल लॉजिक, आपका जो ब्लड रिलेशन हो गया, आपका डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया, ठीक है, ये वाला लॉजिक, ठीक है। ये वाले लॉजिक आपके नॉन कैट में आएंगे, कैट में नहीं आएंगे, बट इसका बेस एटलीस्ट रिक्वायर्ड होगा फॉर द कैट, ठीक है। टॉपिक टेस्ट लिखना है, जितने भी अपने लेक्चर्स हो गए, टॉपिक हो गए, चाहे वो कॉन्ट है, चाहे वो लॉजिक है, इंग्लिश है, टेस्ट लिखना है अपने को। और टेस्ट भी 3 तरीके से, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तो पहले इजी वाला लिखो, फिर 1 महीने बाद मॉडरेट वाला लिखो, फिर 2 महीने बाद डिफिकल्ट वाला, फिर वापस से रिवाइज करो, ठीक है। सो टॉपिक टेक्स्ट आप मल्टीपल टाइम लिख सकते हो। न्यूज़ पेपर रीडिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल। विदाउट फेल, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, विदाउट फेल आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। 3 न्यूज़पेपर मैं बता रहा हूँ, द हिंदू, मिंट एंड द न्यूयॉर्क टाइम। 2 घंटे की रीड। अगर कैट निकालना है ना भाई, अगर अपने को कैट निकालना है ना, तो अपने को रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। थंब रूल है, VARC क्रैक करना है तो, वर्बल एबिलिटी रीडिंग ऑप्शन सेक्शन क्रैक करना है तो रीडिंग पे आना ही पड़ेगा आपको, देयर इज नो वे आउट, ठीक है। तो ये हो गया आपका अप्रैल में जून का प्लानर जो आपको एग्जीक्यूट करना है। आपका जो मैराथन बैच है उसमें भी ये सारी चीज़ें हम कवर्ड करेंगे फटाफट, ठीक है। उसके बाद आपका जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, जो कि वो टाइम है जब अगस्त में फेस्टिवल चालू हो जाता है इंडिया में। पहले आएगा आपका 15 अगस्त, उसके बाद आपका दही हंडी, नवरात्रि, दिवाली, है ना। तो ये सारी चीज़ें बैक टू बैक रहेगी, और दिसंबर तक चलेगा क्रिसमस, न्यू ईयर, ठीक है। तो अपने को सितंबर तक मेजर चंक्स कवर कर देने हैं, ठीक है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। मॉडर्न मैथ्स के सारे टॉपिक, ठीक है। DILR के सेट्स भी हम यहाँ पे चालू कर देंगे, ओके। नंबर सिस्टम, LCM, SCM, मतलब ये जो महीना है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये टाइम वो है जहाँ पे आप एग्रेसिवली कैट प्रिपेयर करोगे। जितने लोग कैट टारगेट कर रहे हो तो आपको एग्रेसिवली प्रिपेयर करना है। बाकी उसके बाद आपके नॉन कैट के भी एग्जाम आएंगे, आगे मैं बताता हूँ उसको लेके भी, ठीक है। नंबर सिस्टम, LCF, SCF, लॉजिक के एनालिटिकल वाले जो अरेंजमेंट वाला पार्ट है, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, एंड देन क्रिटिकल लॉजिक हो गया आपका। RC की प्रैक्टिस ऑलरेडी आप कर रहे हो यहाँ पे, और वर्बल एबिलिटी वाले सारे क्वेश्चन, टॉपिक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे। कैट के फुल लेंथ मॉक, बाकी नॉन कैट के एनमैट, स्नैप, सारे एग्जाम के फुल लेंथ मॉक डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो स्टार्ट राइटिंग दी मॉक टेस्ट। तो इनफैक्ट मैं तो जून जुलाई से बोलता हूँ कि कैट मॉक चालू कर दो, ठीक है। 6 महीने पहले थोड़े थोड़े मॉक चालू कर देंगे। तो ये है जुलाई, अगस्त, सितंबर का प्लानर। लिख लो इसको, नोटिस बोर्ड पे लगा दो, इसको फॉलो करना है अपने को। अब बात करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। भाई नवंबर में तो अपना कैट है, नवंबर लास्ट वीक अपना कैट है, और अक्टूबर में मतलब सितंबर तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरे कितने परसेंटाइल आ रहे हैं। और स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन चेक दैट वीडियो एज वेल, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने बात किया कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल बनेगा, और यहाँ पे मैं मिलते रहूँगा, गाइड भी करते रहूँगा आपको कि क्या क्या चीज़ें अपने को स्ट्रिक्टली करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कैट के मॉक आप एग्रेसिवली यहाँ पे भी लिखना चालू कर दोगे, और यहाँ पे कैट के मॉक का रिविजन, एनालिसिस वगैरह, DILR के सेट्स पे और काम करेंगे। DILR के सेट मेजरली यहाँ पे अगस्त के बाद DILR पे काम करने का टाइम आ जाता है, ठीक है। कैट के वर्कशॉप्स, कैट टाइम मैनेजमेंट पे काम करेंगे अपन। एनमैट, स्नैप के वर्कशॉप और उसके मॉक, बिकॉज कैट के पहले एक बार एनमैट लिख दो और एक बार कैट के बाद, तो 2 बार मैं एनमैट सजेस्ट करता हूँ, चॉइस इज योर्स। 3 बार आप एनमैट लिख सकते हो, जिसमें भी आपका स्कोर अच्छा होगा वो स्कोर एक्सेप्ट करेगा। दिसंबर में आपका आएगा स्नैप का एग्जाम, ठीक है, फॉर सिम्बायोसिस। तो NMIMS बाकी केजेसो भी है, ग्रेट लेक्स भी है ना, मणिपाल भी है। तो एनमैट तो डेफिनेटली लिखो ही, और स्नैप फॉर सिम्बायोसिस।
टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो लिखने ही लिखने हैं। तो ये आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का प्लानर है। जैन मंथ में आपका आएगा XAT, ZAT एंड CMAT का एग्जाम, और मार्च में आएगा CUET एंड CET, ठीक है, और मैट का एग्जाम भी आएंगे। तो रिवीजन लेक्चर जितने लोगों ने अभी जस्ट मैराथन बैच ज्वाइन किया हुआ है, क्विक रिवीजन आपका एक मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपके ZAT के वर्कशॉप, MBA CET, CUET, मैट के वर्कशॉप्स, फिर CET के मॉक, CET का टाइम मैनेजमेंट। CET लास्ट एग्जाम है जिसके थ्रू आपको JBIMS मिलेगा। IIM इंदौर लोग छोड़ते हैं JBIMS के लिए। बट एक चीज समझने की जरूरत है कि सारे MBA के एग्जाम, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है MBA के सब डिफरेंट बॉल गेम है। यू कैन नॉट से कि मैंने CAT इस तरह से प्रिपेयर किया है, मैंने CAT इस तरह से अटेम्प्ट किया है, तो मैं CET भी ऐसे प्रिपेयर करके अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं। एंड एवरी ईयर मैक्सिमम एस्पिरेंट डू दिस मिस्टेक एंड बिकॉज ऑफ दैट दे फ्लंग टू स्कोर गुड मार्क्स, नहीं आता अच्छा परसेंटाइल उनका। तो हम सोच के चलते हैं कि IIM में जाएंगे, ब्लैकी में जाएंगे, है ना, बट हमारा होता नहीं है बिकॉज स्कोर अच्छा नहीं है, परसेंटाइल अच्छा नहीं है ना। तो आपको हर एक एग्जाम अच्छे से समझना पड़ेगा, स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम क्या है कि वीकनेस से भागते हैं, नहीं, आपको दोनों स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस समझनी पड़ेगी सो दैट आगे की प्रिपरेशन को हम बेटर तरीके से चैनलाइज कर सके। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। अप्रैल ऑनवर्ड जितने लोग पढ़ाई चालू कर रहे हो, है ना, अप्रैल मंथ चालू हो गया है, किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन टू ज्वाइन द मेन्यूअर बैचेस। स्क्रीन पे मैंने सारे नंबर दिए हुए हैं, मुंबई एंड पुणे फॉर दी क्लासरूम एंड फॉर लाइव ऑनलाइन के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो या ऑनलाइन टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। आगे जो मेरे वीडियोस आने वाले हैं वो प्लेसमेंट्स, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से टारगेट करने चाहिए, क्या स्कोर पे, क्या परसेंटाइल पे अपने को कॉलेज मिलेगा, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। कैटेगरी वाइज पे भी बात करेंगे और वर्क एक्स पे भी बात करेंगे, GDPI पे भी बात करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड ऑन द चैनल। फॉर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी बैचेस की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली check the description. Prepare well. All the very best. Thank you.